परिपूर्ण है। डैडी ने हमें एक बात बोली थी कि ये मेरे साथ यहोवा शालोम में थे और ये परमेश्वर के दास है जो आत्मा के वरदान से परिपूर्ण है, जिसमें उनके पास प्रेम उंडेला गया, मतलब वो इतना प्रेम करते हैं सबसे। तो अच्छा लगा वो जब हम उसमें जाने लगे। 12 साल से वहाँ थे और सच में ऐसा लगता था कि वो परमेश्वर के दास भले चिन्ह चमत्कार बड़े बड़े ना हो लेकिन प्रेम में बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद भी कहीं भी खालीपन लगता था, क्योंकि कुछ लोगों से तो वो अपना प्रेम जाहिर करते थे लेकिन हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं वो कमी थी। हमसे रिश्ता कभी खराब नहीं था, यहाँ तक कि अभी जब यहाँ मैं ज्वाइंट होने आया तब मैं उनके पास गया। मैं उनसे कहा भी कि पापा मैं हमारी फैमिली एक जगह पे जाना चाहती है, डैडी का ऐसा निर्णय है। तो उन्होंने मुझे पास लेके बोला कि मैं तुम्हें रिलीज़, मैंने कहा कि मुझे रिलीज़ करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रिलीज़ करूँगा, बड़े दुख के साथ रिलीज़ करूँगा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मुझसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन उस तरीके से कभी एक्सप्रेस नहीं हुआ जो दूसरों के साथ हुआ। दिल्ली में जब था तो बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में देखते वक्त मैंने अपने पासवान को पूरा उस जगह पे रख के देखा तो मुझे कमी लगी। उसी वक्त डैडी का फ़ोन आता है कुछ दिन बाद कि एक परमेश्वर के दास मिले हैं इनके बारे में। उन्होंने नाम बताया, विनोद गोस्वामी करके है, और जो अंकल ने मिलाया है सब कुछ बताया जो भी इनके बीच में हुआ था। तो मैं उस वक्त डैडी को बोला कि रुक जाइए, हम पहले प्रेयर करेंगे। अगर हमारे लिए रखा ही है परमेश्वर ने तो वो बना रहेगा। जल्दीबाजी मत करिए। ये जल्दीबाजी नहीं करना, पेशेंट की बात अभी कर रहे हैं आप। उसी वक्त मैं और मेरा भाई वही सोच रहे थे, क्योंकि हम हमेशा प्रेयर करते थे और जल्दीबाजी करते थे। तो हमने ये चीज़ अपने भाई के जॉब के लिए लगा के देखी थी। हमने कहा प्रभु अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेजेंगे, क्योंकि उसका दिवाली में कॉल आया था और वो कॉल होते होते जब जाना था तुरंत उसका कैंसिल हो गया और एक्सटेंड हो गया। तो हमने वही चीज़ इनके बारे में लगा के देखी। हमने कहा कि प्रभु अगर ये आपके पास से है ना तो रुकेंगे, हमारे लिए वेट करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब हम मुंबई आए डैडी ने मिलाया, हम इनसे मिले भी नहीं थे। ये उस दिन अचानक से हमारे घर पे आया, मैं मौजूद भी नहीं था। मैं जैसे आया देखा बैठे सब कोई बैठे थे, इनसे भी बात मैं सिर्फ सुन रहा था। और उस वक्त ऐसा लगा कि हाँ ये इंसान कुछ अलग है। तो जैसे निकले हम घर से, फिर इनसे बात करते गए। वो एक नज़र में, मतलब पहली नज़र में अपनापन महसूस होना ये बहुत कम होता है किसी के साथ, लेकिन इनके साथ हुआ। दूसरी बार फिर नेक्स्ट संडे में अपने चर्च में गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे बोल के आना था कि अब मैं छोड़ रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद पहले ही संडे मिला, फिर इनसे अपनापन पाया अपना। उसके बाद एक ही हफ्ता हुआ था कि अंकल के बेटे की शादी थी, अर्जुन भाई की, और उस शादी में हम गए थे। अभी ऐसा नहीं लग रहा था हमें कि हम नए नए इस चर्च में आए हैं, क्योंकि अंकल ने जैसे हमें देखा और हमारा वेलकम किया, आंटी ने वेलकम किया, और अपोस्टल जी को वहाँ पे हमने देखा। जॉन और मैं इस बारे में बात कर रहे थे कि परमेश्वर का दास जो जैसा चाहिए था वैसा हमारे पास है, क्योंकि वो एक अपोस्टल होते हुए भी वो अपना टेबल छोड़ के बैठ ही नहीं पा रहे थे, वो हमारे पास ही थे और बातचीत कर रहे थे हमारे। मतलब ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम नए आए हो या चलो हाँ ठीक है मैं परमेश्वर का दास हूँ, तुम वो चर्च में चर्च की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने फैमिली के साथ रहे नहीं, वो चर्च के बाहर भी फैमिली मानते हैं। ये चीज़ से हमने देखा, ये चीज़ इधर मान्य रखती है, इनका प्रेम। फिर उसके बाद जब भी कोई काम होता है, मैंने नहीं देखा कोई परमेश्वर का दास आपको तुरंत बार बार याद दिलाए और फ़ोन करके पूछे आ रहे हो ना तुम, मतलब कल जाना है, ये बोल चुके हैं कि ये काम करना है, 2-3 दिन पहले भी याद दिला चुके हैं, लेकिन जिस दिन जाना है उसके पहले भी फ़ोन करेंगे और उसके बाद एक दिन पहले भी फ़ोन करेंगे, आ रहे हो ना तुम। हाँ, ये चीज़ कोई दास नहीं दिखाता। दास चर्च बड़ा बना लेंगे, बहुत से लोग हो जाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज़ उन्होंने इनके अंदर रखी है और ये हमेशा से रहे। हमारे लिए ही नहीं, जो आने वाले नए लोग हैं उनको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी। हम समझ जाएंगे लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऐसे ही बना रहे, प्रभु इनको इसी प्रेम से भरते रहे। जो प्रेम का वरदान परमेश्वर उड़ेलना चाहता है अपने दास के ऊपर, वो हमेशा इनके ऊपर बना रहे। बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग। आप अरे देखिए उधर भी देख रहे थे श्याम भाई, पेड़